साउंड एक जरिया है जिसकी मदद से हम जो है वो अपनी बातों को, अपने विचारों को दूसरे पर्सन तक लेके जाते हैं। तो बेसिकली साउंड जो है वो कम्युनिकेशन में हमारी हेल्प करती है। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी आवाज़ें सुनते हैं, पक्षियों की आवाज़ें, जानवरों की आवाज़ें, इंसानों की आवाज़, फैक्ट्रियों की आवाज़ें, व्हीकल्स की आवाज़ें। तो बहुत सारी साउंड्स हम अपनी डेली लाइफ में सुनते हैं। तो आज हम उसी साउंड के बारे में जानेंगे। ये साउंड है क्या, कैसे पैदा होती है और ये इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो आज जो है वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ डू यू कम टू नो डैट अ पीरियड इज़ ओवर इन योर स्कूल? आपको कैसे पता चलता है कि आपके स्कूल में जो पीरियड है वो ख़त्म हो गया है? You come to know easily that someone is at your door when he knocks or you hear the sound of the doorbell. आपको आसानी से पता लग जाता है कि आपके दरवाजे पर कोई है जब वो दरवाजे को नॉक करता है, दरवाजे को खटखटाता है, या फिर जब आपको डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है तब आपको पता लगता है कि दरवाजे पे कोई आया है। Most of the time you can make out that someone is approaching you by just hearing the footstep. कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी के पैरों की आवाज़ें सुन के ये पता लग जाता है कि कोई आपकी तरफ आ रहा है। यू माइट हैव प्लेड अ गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक। आप सभी ने अपनी लाइफ में जो है वो और छुपन छुपाई जो है वो खेली होगी। इन दिस गेम अ पर्सन इज ब्लाइंड फोल्डेड एंड हैज़ टू कैच द रिमेनिंग प्लेयर। इसमें जो है वो एक पर्सन अपनी आंखों पे पट्टी बांधता है और फिर जो है बाकी के प्लेयर्स को, अपने साथी प्लेयर्स को ढूंढता है वो। हाउ इज़ द ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन इज एबल टू गेस विच प्लेयर इज क्लोजेस्ट टू हर? तो जिस पर्सन ने अपने आंखों पे पट्टी बांधी होती है तो उसको कैसे पता चलता है कि कोई प्लेयर उसके पास है? तो उसके पैरों की आवाज़ों को सुनता है। जब उसको पैरों की आवाज़ें ज़्यादा सुनाई देती है तो इसका मतलब ये होता है कि पर्सन उसके पास में है। तो वो आवाज़ की मदद से जो है वो अपने साथी प्लेयर्स को ढूंढने की कोशिश करता है। साउंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। जो साउंड है वो हमारी डेली लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। इसी की मदद से जो है वो हम दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन करिए कि जो साउंड है वो हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। वी हेयर अ वैरायटी ऑफ साउंड इन आवर सराउंडिंग। हम जो है वो अपनी सराउंडिंग में बहुत सारी आवाज़ों को सुनते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड्स यू हेयर इन योर सराउंडिंग। आप एक लिस्ट बना सकते हो कि अपने आसपास की कौन कौन सी आवाज़ें आप सुनते हो। In a music room of your school, you hear the sound of produced by the musical instruments like the flute, तबला, हारमोनियम एक्सेट्रा। अपने म्यूजिक स्कूल के म्यूजिक रूम में आपने बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे, और जैसे कि फ्लूट हो गई, तबला हो गया, हारमोनियम हो गया, और सभी में जो साउंड प्रोड्यूस करने वाले सिस्टम्स हैं वो अलग अलग है। जैसे जो फ्लूट होती है, बांसुरी जो है, उसमें छोटे छोटे छेद बने होते हैं जिसमें से हवा बाहर आती है और उसके कारण जो है वो साउंड प्रोड्यूस होती है। तो जो फ्लूट है उसके अंदर जो साउंड पैदा करने वाली चीज़ है वो क्या होते हैं? वो एयर कॉलम्स होते हैं। ये क्वेश्चन आपको पेपर में ये क्वेश्चन जो है वो आपको पेपर में पूछा जाता है कि ये कौन सा, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इसका कौन सा पार्ट जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो फ्लूट के अंदर जो है वो एयर कॉलम्स जो है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तबला के ऊपर एक छोटा, ऊपर जो है वो एक पर्दा सा लगा होता है, कपड़ा सा लगा होता है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, खिंची हुई मेम्ब्रेन लगी होती है उसके ऊपर, जो कि आवाज़ पैदा करती है। हारमोनियम के अंदर जो है वो वायर्स होती है। गिटार के अंदर भी जो है वो वायर्स होती हैं, स्ट्रेच्ड वायर होती हैं। वीणा के अंदर भी जो है वो हमारी स्ट्रेच्ड वायर्स होती हैं। तो ये कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिनके अलग अलग पार्ट्स जो है वो साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है, अब तक जो है वो साउंड है क्या? साउंड जो है वो एक तरह की वेव होती है। साउंड जो है वो हमारी मैकेनिकल वेव है जो कि किसी मीडियम की हेल्प से ही ट्रैवल करती है। मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। बिना मीडियम के जो है वो मैकेनिकल वेव नहीं चल सकती। तो साउंड वेव जो है वो हमारी एक मैकेनिकल वेव होती है।
ये एक तरह की डिस्टरबेंस है। जब हम बोलते हैं, जब भी मैं आवाज़ पैदा होती है तो वो अपने आसपास के एयर पार्टिकल्स को, हमारे आसपास जो एयर है उसके पार्टिकल्स में डिस्टरबेंस क्रिएट करती है। वही डिस्टरबेंस जाके दूसरे पर्सन के कानों पे हिट करती है, जिसके कारण उसको आवाज़ सुनाई देती है। हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, हाउ डज इट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। साउंड जो है वो कैसे पैदा होती है और ये कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है। हाउ डू वी हेयर द साउंड, हम जो है वो आवाज़ को कैसे सुनते हैं। वाई आर सम साउंड्स लाउडर देन द अदर, क्यों कुछ आवाज़ें जो है वो दूसरी आवाज़ों से तेज होती है, लाउड होती है। वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ये सभी क्वेश्चंस जो है वो इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है साउंड प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। जब भी साउंड पैदा होती है तो वो वाइब्रेशंस के कारण पैदा होती है। जब भी आप किसी चीज़ को हिट करते हो तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। उन्हीं वाइब्रेशंस के कारण जो है वो साउंड पैदा होती है। जितनी ज़्यादा वाइब्रेशंस होंगी हम उतना कह सकते हैं कि साउंड ज़्यादा पैदा होगी। तो बेसिकली साउंड जो है वो वाइब्रेशंस है। वाइब्रेशंस के कारण जो डिस्टरबेंस पैदा होती है उसी के कारण हमारी साउंड पैदा होती है। आप सभी अपने स्कूल में बेल लगी हुई देखी होगी। जब उस बेल को हैमर से हिट किया जाता है तो वो आवाज़ पैदा करती है। और जो बेल की एक साइड होती है वो हैंग की होती है, दूसरी साइड जो है वो हमेशा लूज़ छोड़ी जाती है। उसको लूज़ इसीलिए छोड़ा जाता है ताकि जब उसे हैमर से मारा जाए तो वो पूरी की पूरी हिल सके। अगर वो हिल नहीं पाएगी तो उसके मोलिक्यूल्स, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण आवाज़ पैदा नहीं होगी। तो साउंड जो है वो वाइब्रेशंस के कारण पैदा होती है। जब भी हम किसी चीज़ को हिट करते हैं, बीट करते हैं किसी चीज़ के साथ, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और उसी वाइब्रेशंस के कारण साउंड पैदा होती है। टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज़, आप स्कूल बेल को टच करके देखिए जब वो यूज़ में नहीं है। व्हाट डू यू फील, आपको कैसा फील होगा। अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग द साउंड, उसके बाद उसको उस टाइम पे टच करके देखिए जब वो साउंड को पैदा कर रही हो। मतलब कि जब रिंग बज रही, जब बेल बज रही हो उस टाइम आप उसको टच करके देखिए तो आपको वो हिलती हुई नजर आएगी। कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग, क्या आप इसको हिलते हुए महसूस कर सकते हो। इसको जो है वो एक्टिविटी की हेल्प से समझाने की कोशिश करिए। एक्टिविटी 13.1 चलिए देखते हैं क्या कहती है। टेक अ मेटल प्लेट और शैलो पैन, हमें जो है वो एक मेटल की प्लेट लेनी है। हैंग इट एट अ कन्वीनियंट प्लेस इन सच अ वे डैट इट डज नॉट टच एनी वॉल, इसको जो है वो हमें किसी जगह पे जो है वो हैंग कर देना है, लटका देना है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ये किसी भी तरह से किसी भी दीवार को जो है वो टच ना करे। अगर ये किसी दीवार को टच करेगी तो वाइब्रेशंस में जो है वो रुकावट आएगी। जब वो किसी चीज़ के साथ टच कर देगी तो वाइब्रेशंस कम हो जाएगी और उसकी साउंड भी जो है वो कम हो जाएगी। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम प्लेट को हैंग कर रहे हैं वो किसी भी वॉल के साथ टच ना करे। नाउ स्ट्राइक इट विद द स्टिक, अब इसको किसी स्टिक के साथ हमें जो है वो स्ट्राइक करना, मारना है। टच द प्लेट और द पैन जेंटली विद योर फिंगर, जब आप उसको मार दोगे, मारने के बाद वो आवाज़ पैदा करनी शुरू कर देगी तो आप उसको अपनी फिंगर से जेंटली, मतलब कि हल्का सा टच करके देखना, जोर से उसको पकड़ना नहीं है। अगर आप उसको पकड़ लोगे तो वो जो है वो हिलना बंद कर देगी, उसके जो वाइब्रेशंस है वो बंद हो जाएंगी। तो इसलिए आपको उसको पकड़ना नहीं है, बिल्कुल हल्का सा फिंगर लगा के उसको टच करके देखना है तो आपको अपनी फिंगर पे जो है वो वाइब्रेशंस फील होंगी। डू यू फील द वाइब्रेशंस, तो हमको जो है वहाँ पे हल्की सी वाइब्रेशंस फील होंगी। अगेन स्ट्राइक द प्लेट विद द स्टिक एंड होल्ड इट टाइटली विद योर हैंड्स, अब अगली बार क्या करना है, आपने जो है वो उसको डंडे से मारना है और उसको जो है जोर से पकड़ लेना है। डंडे से मारने के बाद जब वो आवाज़ पैदा करनी शुरू कर देगा तो उसको आपको जोर से जो है वो अपने हाथ से पकड़ लेना है। डू यू स्टिल हेयर द साउंड, क्या आप अब भी आवाज़ सुन सकते हो। तो आप देखोगे कि जब जैसे आप उसको पकड़ लोगे तो आपको आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। आपने ये कभी नोटिस किया होगा, जो आपके साइकिल की घंटी होती है, साइकिल की घंटी जब हम उसको बजाते हैं तो वो काफ़ी आवाज़ पैदा करती है। लेकिन अगर आप उस घंटी के ऊपर हाथ रख के फिर उसके बजाने की कोशिश करो तो वो बिल्कुल भी आवाज़ पैदा नहीं करती, बहुत हल्की हल्की आवाज़ पैदा करती है। उसका कारण क्या है, जब उस पर हाथ नहीं होता तो उसका जो ढक्कन होता है, बेल के ऊपर एक कवर लगा होता है मेटल का, वो बहुत आसानी से जो है वाइब्रेट कर पाता है। लेकिन जैसे ही हम उसके ऊपर हाथ रख लेते हैं तो उसकी वाइब्रेशन होनी बंद हो जाती है। जब वो वाइब्रेट नहीं करता तो वो जो
जो है वो फिर साउंड भी प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। इसलिए हमेशा जो है जो भी ये बेल्स वगैरह होती हैं स्कूल बेल्स, उनको एक तरफ से हैंग किया जाता है और दूसरी साइड से जो है वो उनको लूज छोड़ दिया जाता है ताकि वो आसानी से वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर हम उसको पकड़ लेंगे दूसरी साइड से तो उनकी वाइब्रेशंस कम हो जाएगी, जिसके कारण जो है वो साउंड पैदा नहीं होगी। आगे एक्टिविटी 13.2 की हेल्प से उसे थोड़ा और बताने की कोशिश करिए। टेक अ रबर बैंड, पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ द पेंसिल बॉक्स। क्या करना है, एक रबड़ लेनी है, उसको जो है वो अपने पेंसिल बॉक्स पे जो है वो चढ़ा देना, जैसे कि यहाँ पे चढ़ाया हुआ डायग्राम में आप देख सकते हो। इंसर्ट द 2 पेंसिल्स बिटवीन द बॉक्स एंड द स्ट्रेच्ड रबड़। दोनों तरफ जो है वो एक एक पेंसिल को इंसर्ट कर देना, डाल देना, जैसे कि पिक्चर में देख रहे हो आप। नाउ प्लग द रबर बैंड समवेयर इन द मिडल। अब बीच में से जो है वो आप रबड़ को पकड़ के प्लग करो, मतलब कि बीच में से पकड़ के खींच के उसको छोड़ दो, तो आप देखोगे कि वहाँ पे आवाज़ पैदा होगी। और अगर आप उसको हल्की सी फिंगर लगा के देखोगे तो आपको जो रबड़ है वो वाइब्रेट करती हुई नजर आएगी। डू यू हेयर एनी साउंड, क्या आपको आवाज़ सुनाई देगी? डज द बैंड वाइब्रेट, तो आपको आवाज़ भी सुनाई देगी। और आपको अगर आप हल्का से उसके ऊपर फिंगर रखोगे तो आपको वो रबड़ बैंड जो है वो हिलता हुआ भी फील होगा, वाइब्रेट करता हुआ भी फील होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको बहुत हल्की सी फिंगर रखनी है, ऐसा नहीं है उसको जोर से पकड़ लेना है या जोर से दबा देना है। अगर आप उसको जोर से टच करोगे तो उसकी वाइब्रेशंस कम हो जाएंगी और फिर वो हिलना बंद कर देगी और साथ ही वो आवाज़ भी पैदा करना बंद कर देगी। As you learned in class 7th, the टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द वाइब्रेशन। तो हमें पता है कि वाइब्रेशंस क्या होती है, जब ये ऑब्जेक्ट अपनी ही जगह पे टू एंड फ्रो मोशन करता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, उसको जो है वो हम वाइब्रेशंस बोलते हैं। व्हेन अ टाइटली स्ट्रेच्ड बैंड इज प्लग्ड इट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस द साउंड। जब जो है वो एक खींचे हुए रबर बैंड को हम प्लग करते हैं, जब उसको खींच के छोड़ते हैं तो वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, जिसके कारण वहाँ पे साउंड पैदा होती है। When it stop vibrating, it does not produce the sound। जैसे ही वो वाइब्रेट करना बंद कर देगा वैसे ही जो है वो आपकी आवाज भी आनी बंद हो जाएगी। आगे एक्टिविटी 13.3 के साथ भी इसको एक्सप्लेन करने की और कोशिश करिए। टेक अ मेटल डिश, हमें जो है वो एक मेटल की प्लेट लेनी है। पोर वाटर इन इट, हमें जो है वो इसमें पानी डाल देना है। स्ट्राइक इट एट इट्स एजेस विद द स्पून, हमें जो है वो इसके किनारों को चमचे के साथ जो है वो मारना शुरू करना है, स्ट्राइक करना शुरू करना है। डू यू हेयर अ साउंड, क्या आपको आवाज़ सुनाई देगी? तो आपको जो है वो हल्की हल्की आवाज़ सुनाई देगी। अगेन स्ट्राइक द डिश एंड देन टच इट, इस बार फिर से जो है वो प्लेट को फिर से मारिए और फिर इसको टच करके देखिए। कैन यू फील द डिश वाइब्रेटिंग, क्या आपको जो प्लेट है वो वाइब्रेट करती हुई फील हो रही है? स्ट्राइक द डिश अगेन, प्लेट को फिर से मारो। लुक एट द सरफेस ऑफ द वाटर के सरफेस को देखना ध्यान से। डू यू सी एनी वेव्स देयर, तो जब जैसे हम पानी की तरफ देखेंगे तो हमें वहाँ पे छोटी छोटी वेव्स नजर आएंगी, क्योंकि जो प्लेट है वो हिल रही होगी। हिलने के कारण उसके अंदर का जो पानी है वो भी हिलना शुरू कर देगा, जिसके कारण हमें पानी में जो है वो हल्की हल्की वेव्स नजर आएंगी। नाउ होल्ड द डिश, अब जो है वो हमें प्लेट को पकड़ लेना है। व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पानी के सरफेस पे में क्या चेंज दिख नजर आएगा? जो वेव्स हैं वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी और एक टाइम आने पे वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। कैन यू एक्सप्लेन द चेंजेस, इज देयर अ हिंट टू कनेक्ट साउंड विद द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी। तो इससे जो हम ये कनेक्ट कर सकते हैं, जो वाइब्रेशंस और साउंड है वो आपस में कनेक्टेड है। जितनी ज़्यादा वाइब्रेशंस उतनी ज़्यादा साउंड, जितनी कम वाइब्रेशंस उतनी कम हमारी साउंड होगी। वी सी डैट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस द साउंड। तो हम ये देख रहे हैं कि जब भी चीज ऑब्जेक्ट हमारा वाइब्रेट करता है तो वो साउंड पैदा करता है। इन सम केसेस द वाइब्रेशंस आर इजीली विजिबल टू अस। कई बार जो वाइब्रेशंस है वो हमें आसानी से नजर आती है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल डैट वी कैन नॉट सी देम। लेकिन ज़्यादातर जो वाइब्रेशंस होती हैं वो बहुत छोटी छोटी होती हैं, जिसके कारण हम उनको देख नहीं पाते। हाउ एवर वी कैन फील देम, बट हम उनको फील कर सकते हैं। एक्टिविटी 13.4 में इसको थोड़ा और बताने की कोशिश करिए। टेक अ होलो कोकोनट शेल, हमें जो है वो एक खाली जो है वो नारियल का शेल लेना है। एंड मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रा बनाने की कोशिश, एक तारा बनाने की कोशिश करनी है उससे।
यू कैन आल्सो मेक इट विद द हेल्प ऑफ एन ईयरफोन पोर्ट। इसको जो है वो ईयरफोन के पोर्ट से भी बनाया जा सकता है। प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाइंग इट्स वाइब्रेटिंग पार्ट। इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने की कोशिश कीजिए और पता कीजिए कौन सा पार्ट जो है वो वाइब्रेट कर रहा है। तो इसके ऊपर जो रबड़ डाली होगी, रबड़ स्ट्रेच करके डाली होगी, वो रबड़ वाइब्रेशंस पैदा करेंगे जिसके कारण हमारी साउंड पैदा होगी। तो एक तारा में जो वाइब्रेटिंग पार्ट होता है वो इसकी स्ट्रेच्ड रबड़ बैंड होता है जो कि उसके ऊपर चढ़ाया होता है। मेक अ लिस्ट ऑफ फेमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई देयर वाइब्रेटिंग पार्ट। आप जो है बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ले सकते हो जो आपने देखे हो, तो उनकी आप ये पता लगा सकते हो कि कौन से इंस्ट्रूमेंट में कौन सा पार्ट वाइब्रेट करता है और किसके कारण जो है वहाँ पे साउंड पैदा होती है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि तबला के ऊपर जो स्ट्रेचड मेम्ब्रेन होती है उसको जब हम मारते हैं तो वाइब्रेट करनी शुरू कर देती है और उसमें आवाज़ पैदा होनी शुरू हो जाती है। अ फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन इन द टेबल। कुछ एग्जांपल्स जो है वो गिवन है, जैसे वीणा में जो वाइब्रेटिंग पार्ट होता है वो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग होती है, तबला में स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होता है, फ्लूट में जो है वो एयर कूलम होता है। मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन द मंजीरा। मंजीरा एक घंटियाँ जैसा होता है, वो घंटियाँ जो जैसे एक दूसरे के साथ टकराती है तो वो घंटियाँ जो है वो वाइब्रेट करनी शुरू कर देती है जिसके कारण जो है वो साउंड पैदा होती है। एंड घातम एंड द नोट एंड द खड़ताल, these instruments are commonly used in many parts of our countries. These musical instruments are simply beaten or the struck। ये सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो किसी न किसी चीज से बीट किए जाते हैं या स्ट्रक किए जाते हैं जिसके कारण उनके पार्ट्स जो साउंड प्रोड्यूस करने वाले जो वाइब्रेटिंग पार्ट्स होते हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और साउंड पैदा होती है। आगे है एक्टिविटी 13.5। Take 6 to 8 bowl or tumbler, fill them with water up to different levels, increasing gradually from one end to other। हमें जो है वो 6 से 8 बॉल्स लेने हैं, टम्बलर्स लेने हैं, उनको जो है वो पानी से अच्छे से फिल कर देना है अलग अलग लेवल्स तक। अब जो है वो नाउ टेक अ पेंसिल एंड स्ट्राइक द बॉल्स जेंटली। अब जो है वो एक पेंसिल लेके सभी बॉल्स को जो है वो हल्के हल्के स्ट्राइक करना है। स्ट्राइक ऑल ऑफ देम इन सक्सेशन, उनको जो है वो हमें लगातार इकट्ठे स्ट्राइक करना है। यू विल हियर अ प्लीजेंट साउंड, दिस इज कॉल्ड द जल तरंग। जब आप ऐसे करोगे तो आपको जो है वो एक आवाज़ सुनाई देगी, बहुत अच्छी आवाज़ सुनाई देगी और इस आवाज़ को हम जल तरंग के नाम से जानते हैं। तो इसके साथ हमने आज ये जान लिया है कि जो है वो साउंड कैसे पैदा होती है। जो साउंड है वो हमारी वाइब्रेटिंग बॉडी के कारण पैदा होती है। जो बॉडी के अंदर वाइब्रेशंस पैदा होती है उन्हीं वाइब्रेशन के कारण हमारी साउंड पैदा होती है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम ये जानेंगे कि जो हम ह्यूमंस हैं वो साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं। आज हम यहीं पे अपने लेक्चर को ख़त्म कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।